विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण मावली परघाओं की रस्म देर रात अदा की गई। दो दिव्यों के मिलन के इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अदा किया गया। परंपरानुसार इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राजकुमार और बस्तरवासियों के द्वारा किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी यह रस्म धूमधाम से मनाई गई। नवरात्रि के नवमी में मनाए जाने वाले इस रस्म को देखने बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के चलते 2 साल के बाद इस रस्म अदायगी के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। दिखाई दे रहा है।
अभी भी। नहीं, जब आप थोड़ा पीछे चलो। ज़्यादा पीछे है क्या? ज़्यादा लोग दंतेवाड़ा से पहुंची माता की डोली और छत्र का बस्तर के राजकुमार ने भारी आतिशबाजी और फूलों से भव्य स्वागत किया। दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में मनाए जाने वाले इस रस्म को देखने इस साल हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। 600 साल से इस रस्म को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तत्कालीन बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप देव माई की डोली का भव्य स्वागत करते थे। वहीं परंपरा आज भी बखूबी निभाई जाती है।
आज का जो कार्यक्रम जिसे मावली परघाव के नाम से जाना जाता है, ये बस्तर संभाग में चले आ रही ये परंपरा, जो कि करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो कांटाबंद फूल जो मैं पहना हुआ हूँ, ये महाराजा प्रवीर चंद बंदेव से लेकर जितने भी राजा रहे सब पहन करके यहाँ पे देवी की आराधना करने आते हैं। और साथ साथ पंचमी के दिन मैं गया था न्योता देने के लिए, वही माता आज आती है, उनको रिसीव करने के लिए हम लोग सब आते हैं। और मेरे साथ साथ सांसद जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, जो कि दशहरा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ राजगुरु जी और साथ साथ पूरा परिवार मेरे साथ है। बस्तर संभाग के सभी देवी देवता यहाँ आते हैं, मावली माता को रिसीव करके राजमहल लेकर के जाते हैं। ये परंपरा, इसे मावली परघाव है। मावली माता को परगाने के लिए राजा स्वयं आते हैं, और क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है कि राजा माता से बड़ा नहीं होता, तो जो कांटा बंद होता है इसमें साफा पहन करके माता को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उसके बाद माता को कंधे में ले करके राजमहल लेकर के जाते हैं। वहाँ पूजा आराधना करते हुए माता दी जब तक विदा नहीं हो जाती मावली माता, तब तक दशहरा में हमारे साथ रहती हैं, और राजमहल प्रांगण में माता का विराजमान होती है। और सभी श्रद्धालु जो आते हैं इनकी दर्शन करने आते हैं। और इसमें ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है माता की, कि जब भी माता आई है हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है बस्तर का। तो हम लोग यही दुआ करते हैं, मैं हूँ, सांसद जी, हम लोग सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इस कोविड महामारी से माता हमें बचाएं, निजात दें, और बस्तर की जनता को बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रमुख रस्म बड़ा रस्म मावली परघाव है। माई दंतेश्वरी की डोली छत्र आएगी, और उसको हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हम यहाँ से परगा के दंतेश्वरी मंदिर ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से बस्तर वासियों के लिए, हम लोग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, और बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मावली परघाव, और कुछ समय के बाद मावली परघाव शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इससे मावली परघाव से हमारे बस्तर की समृद्धि सुख शांति के लिए हम लोग लगातार कामना करते आ रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा दशहरा के लिए बहुत अच्छा मैसेज, और दशहरा कमेटी निश्चित रूप से इस मावली परघाव की बहुत बहुत आभार, और बस्तर की जनता को बहुत बहुत बधाई। टीका टिप्पणी तो नहीं करना है, बशर्ते ये है कि अभी हमारी कार्यकाल में माननीय सीएम साहब ने पिछले समय लगभग 13 बिंदु पे पूरे मांझी चाल की दशहरा सामने बिंदुओं पे अन्य समस्याओं को लेकर अवगत कराया, और लगभग पूरे मांगों पर उन्होंने सहमति जताई है। सबसे बड़ा मानदेय है, उसमें सहमति हुई है, और इस समय बढ़ा हुआ मानदेय हम पूरे मांझी चाल के मेम्बरिन को हम देंगे। ये सबसे बड़ा हमारी सरकार के लिए, और पिछले समय के माननीय सीएम साहब ने हम लोग को बड़ा उपहार दिया है। तो निश्चित रूप से बस्तर दशहरा कमेटी को उनका हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है उतना तो नहीं दिख रहा है, माई जी के आशीर्वाद से कहीं कोई कोविड का प्रकोप नहीं दिख रहा है। पिछले समय भी इससे ज़्यादा कोविड का समय था, फिर भी कहीं पे कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे बस्तर में। इस समय भी कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, माई जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया संपन्न होगा। और कहीं सुनना, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, तू भी यहीं से बना, कोई मत। एक नंबर गलत हो रहा है।
बस्तर राजकुमार कमलचंद भंजदेव ने बताया कि नवमी के दिन दंतेवाड़ा से आई मावली माता देवी की डोली का स्वागत करने खुद राज परिवार, राजगुरु और पुजारी नंगे पांव राजमहल से मंदिर के प्रांगण तक आते हैं। उनकी अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखा जाता है। दशहरे के समापन पर इनकी ससम्मान विदाई भी होती है। दंतेवाड़ा में विराजमान मावली माता को जगदलपुर में विराजमान दंतेश्वरी देवी से मिलन कराने इस परंपरा को कई सदियों से यूं ही बस्तर के राजाओं द्वारा निभाया जाता रहा है। दोनों देवियों के मिलन के बाद यह रस्म पूर्ण होती है। इस रस्म की खास बात यह होती है कि मावली माता के डोली के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है और माता के जय जयकारों के साथ डोली का स्वागत किया जाता है। इस रस्म का मुख्य सार दंतेश्वरी देवी द्वारा मावली माता को दशहरा पर्व के लिए जगदलपुर बुलाना होता है। सदियों से चली आ रही इस रस्म में दोनों देवियों के मिलन के बाद मुख्य दशहरा पर्व की रस्मों की शुरुआत होती है।